नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि भूमि आवंटन पट्टा उठाने का अधिकार किसे होता है और साथ ही जानेंगे कि सरकारी ज़मीन के ऊपर अपना नाम आप कैसे ले सकते हैं और सीलिंग भूमि के ऊपर पट्टे के बाद कब्जा कैसे दिलाया जाता है। वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करें। उत्तर प्रदेश जमींदारा उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा यानी 195 और इसके अंतर्गत भूमि प्रबंधक समिति, सहायक कलेक्टर, परगना अधिकारी पूर्व अनुमति प्राप्त करके धारा 132 में जो उल्लेखित है यानी वर्गों की भूमि को छोड़कर कोई भूमि किसी व्यक्ति को असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर के रूप में पट्टा उठा सकती है यदि ग्राम पंचायत के अंदर भूमि खाली पड़ी हुई हो। नंबर 2, भूमि धारा 117 के अधीन ग्राम पंचायत के निहित हो। या नंबर 3, भूमि धारा 117 के अधीन ग्राम पंचायत के निहित हो गई हो और भूमि धारा 194 या इसके अधिनियम किसी दूसरे यानी कि निर्देश के अधीन भूमि प्रबंधक समिति के कब्जे में आ गई हो। अगर इस प्रकार की भूमि ग्राम पंचायत के पास है तो ऐसी भूमि के ऊपर ग्राम पंचायत को अधिकार है कि उस भूमि को वो पट्टे के आधार पर दे सकती है और ग्राम पंचायत को पूरा अधिकार होता है ऐसी भूमि को पट्टे पर देने का। और यही आपको बता दूं कि धारा 197 के अंतर्गत यानी कि भूमि प्रबंधक समिति और सहायक कलेक्टर, परगना अधिकारी पूर्व अनुमति प्राप्त कर धारा 132 में जो उल्लेखित है वर्ग में से किसी भी वर्ग की भूमि को यानी कि व्यक्ति को आसामी के रूप में पट्टा दे सकती है। पहले जो मैंने बताया उसके अंदर असंक्रमणीय पट्टे दे सकती है, लेकिन आसामी के रूप में पट्टा कैसे दिया जाता है धारा 197 के अंतर्गत और इसकी अनुमति यानी कि कलेक्टर की और उप जिला अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके धारा 132 में जिस प्रकार से उल्लेखित है उसके अंदर किसी भी वर्ग के व्यक्ति को किसी भूमि यानी कि आसामी के रूप में किसी भी भूमि को दिया जा सकता है। अब वो भूमि कैसी है? नंबर 1, या तो ग्राम पंचायत के पास वो भूमि खाली पड़ी हुई हो, भूमि ग्राम पंचायत के निहित हो और नंबर 3, भूमि धारा 194 या इस अधिनियम के किसी दूसरे यानी कि निर्देश के अधीन भूमि प्रबंधक समिति के कब्जे में आ गई हो। तो इस प्रकार की जो भूमि होती है उसे असंक्रमणीय पट्टा भी दिया जा सकता है और आसामी का पट्टा भी दिया जा सकता है। अगर आपको असंक्रमणीय पट्टा मिलता है तो पहले नियम में मैंने आपको बताया है इस प्रकार से अगर ग्राम पंचायत के पास इस ऐसी भूमि पड़ी हुई है तो उस भूमि को असंक्रमणीय पट्टे के आधार पर भी दे सकती है। और नंबर 2, धारा 32 के अधीन अगर आसामी की भूमि ग्राम पंचायत के पास पड़ी हुई होती है तो वो उसे आसामी के रूप में पट्टे के अधिकार पर दे सकती है, यानी कि ग्राम पंचायत को पूरा अधिकार है किसी भी भूमि को पट्टे पर देने का। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत की अगर कोई भूमि होती है तो उस सरकारी भूमि अगर आपके कब्जे में है तो क्या उस भूमि के अंदर आपका नाम हो सकता है? क्योंकि कागज़ तो पहले से ही आपके पास आपके नाम से बने हुए हैं और पता चला कि पट्टा असंक्रमणीय है और पट्टा आसामी का है, लेकिन अब जब कागज़ आपके नाम है तो क्या इस सरकारी भूमि पर आपका कब्जा है? तो यहाँ पर आपका उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक हो सकता है, कब्जा आपका है और
यानी कि वो भूमि का पट्टा आपका है, उसके ऊपर आपका नाम है। यहाँ पर आपको बता दूँ, ग्राम पंचायत जब भी कोई किसी पट्टे को देती है तो उसकी अवधि 5 साल होती है या 10 साल होती है। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा समय निकल जाता है और आपका उस भूमि के ऊपर कब्जा बना रहता है, एक स्वर्णिक उपयोग की भूमि को छोड़कर, जैसे कि असंक्रमणी भूमि है, उस पर आपका कब्जा बना रहता है, अगर कब्जा 30 साल उस पर बना रहता है बिना विवाद के, तो ऐसी भूमि के ऊपर आपको मालिकाना हक भी मिल सकता है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट के आधार पर, अगर आप उस जगह पर अपनी सही हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सी कंडीशनें होती हैं कि आप जो है आपके कब्जे में वो भूमि है, लेकिन वहाँ पर आपने इस प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है कि ये भूमि आपके ही कब्जे में है। अगर इस प्रकार का कोई एविडेंस आपके पास होता है तो 30 साल के बाद आपका नाम उस भूमि के अंदर चढ़ जाता है, यानी आपके उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल जाता है। यहाँ पर धारा 131 ख के आधार पर भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिन लोगों की भूमि के पट्टे दिए गए थे, उन लोगों को मालिकाना हक के आधार पर भी, यानी कि उन्हें पट्टे दे दिए गए थे। अब बात करते हैं कि पट्टा प्रदान करने तथा उसके कब्जा दिलाने की प्रक्रिया क्या होती है। उत्तर प्रदेश शासनादेश यानी 4710/4 1983 राजस्व 1 दिनांक 1 अप्रैल सन 1983 के अनुसार ग्राम सभा और सीलिंग भूमि की कृषि योग्य पट्टे इस तरह से किए जाएंगे। किस तरह से किए जाएंगे? नंबर 1, लेखपाल ग्राम सभा एवं सीलिंग भूमि की पड़ताल मौके पर जाकर करेगा। पड़ताल के पहले गांव में बुनियादी कराने की सूचना दी जाएगी अगर ग्राम पंचायत के अंदर पट्टे हो रहे हैं, जिसमें पड़ताल के समय ग्रामवासी यानी भूमिहीन, खेतीहर मजदूर और पात्र व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। और नंबर 2, लेखपाल ग्राम प्रधान अन्य ग्रामवासियों के सहयोग से पट्टे वाले पात्र व्यक्तियों की सूची क्रमबद्ध यानी कि सावधानी पूर्वक बनाकर राजस्व निरीक्षण कानूनगों के द्वारा तहसील में जमा कराई जाएगी। तहसीलदार उस परगना अधिकारी और उस सूची की जांच गांव में जाकर मौके पर करेगा और तहसील के रजिस्टर में भी यानी उन लोगों के नामों को लिखा जाएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कैसे कब्जा दिलाया जाता है पट्टा होने के बाद। नंबर 3, सूची जांच अधिकारियों के द्वारा हो जाने पर फाइनल सूची बनेगी और उस आधार पर ग्राम सभा में बुनियादी कराकर 7 दिन पहले भूमि प्रबंधक समिति की बैठक बुलाकर और इसी खुली बैठक में यानी कि ग्रामवासी भाग ले सकते हैं, उनकी संख्या कार्रवाई रजिस्टर में अंकित की जाएगी और लेखपाल के द्वारा ये लिखी जाएगी। और नंबर 4, पट्टा पाने वाले व्यक्ति का पूरा विवरण, गाठा संख्या, रकबा, लगान अलग अलग क्रम अंकित किया जाएगा और उसे ग्राम सभा और सीलिंग भूमि को आवंटन का विवरण अलग अलग होगा। यानी कि प्रस्ताव पास करके उस प्रस्ताव को परगना अधिकारी के पास अनुमोदन के लिए अग्रेषित कर दिया जाएगा। यानी कि ग्राम पंचायत में इस प्रकार से पहली प्रक्रिया शुरू होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अकरम भाई ग्राम पंचायत में पट्टा कैसे लिया जाता है, तो उसी के ही बारे में मैं विस्तार से बता रहा हूँ। नंबर 5, परगना अधिकारी सूची व पट्टा प्राप्त होने के बाद अच्छी तरह से जांच सत्यापन करने के बाद यानी पट्टों को विधित अनुमोदन करेगा और अनुमोदन से पहले ग्राम परगना अधिकारी और यह देखेगा कि ज़मीन पट्टे के लिए आवंटित की गई है वास्तव में कृषि योग्य है भी या नहीं। इस प्रकार की पट्टा देने से पहले जांच पूरी की जाती है। और नंबर 6, परगना अधिकारी यानी एसडीएम की स्वीकृति के बाद लेखपाल सूची व पट्टा जो प्रश्न पत्रों के साथ गांव के पट्टेदारों को लेकर भूमि की पैमाइश का सीमांकन करने, कब्जा देना और पट्टे के द्वारा कब्जा पाने का हस्ताक्षर लेखपाल कराकर पट्टेदार को दखलनामा देगा और मौके पर 2 गवाहों के हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है। जब
उन लोगों का पट्टा हो जाएगा, तो लेखपाल मौके पर ही उन्हें उस पट्टे का प्रमाण पत्र देगा और साथ में 2 गवाहों के सिग्नेचर भी जरूर लेगा। और नंबर 7, नाप व कब्जा दखल यानी कार्रवाई के बाद लेखपाल अपनी पूरी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक और कानूनगो को देगा, जो मौके पर ही जांच करने के बाद कानूनगो पट्टा दाखिल खारिज का आदेश देगा, यानी कि उस व्यक्ति का नाम उस भूमि के अंदर जो है दर्ज करने यानी दाखिल खारिज करने का आदेश देगा। और वह भी देखेगा कि लेखपाल के आदेश का अमल दरामद खतौनी में कर लिया है या नहीं है। यानी कि लेखपाल ने जो कानूनगो ने आदेश दिया था, ये भी इस बात को भी देखेगा कि उस यानी खतौनी के अंदर उस व्यक्ति का नाम यानी लिख दिया गया है या नहीं लिख दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया कि अगर ग्राम पंचायत के अंदर आप भी किसी पट्टे को लेने की इच्छा रखते हैं तो इस प्रकार की पूरी कार्रवाई होगी, और सरकारी ज़मीन के अंदर अगर आपका कब्जा है तो नाम भी आपका इसी प्रकार से दर्ज उस भूमि के अंदर हो जाएगा और वहाँ पर आपको मालिकाना हक मिल जाएगा। यही एक नंबर 1 प्रक्रिया है, इसके अलावा दूसरी प्रक्रिया नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर पहली बार आए हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।